So we have studied that on the primitive earth life was started in the water bodies, and it was as a result of chemical combinations of inorganic molecules that were formed gradually, or there were chemical evolution occurring inside the water bodies in the reducing environment, and this was proposed by Oparin, and all these things are mentioned in his famous book Origin of Life. And this theory was of course supported by Hilden also, but this theory was later on replaced by the organic evolution or biological evolution. जैसे कि we know the famous naturalist whose name was Darwin. हम सब जानते हैं Darwin, and he called the theory of, he told about the theory of natural selection, and he called this origin of species as descent with modification. क्या नाम दिया? Descent with modification. जो main essence था थ्योरी का नेचुरल सिलेक्शन का, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. व्हाट डज इट मीन्स? द प्रेजेंट डे लाइफ फॉर्म्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम द सिंपल लाइफ फॉर्म्स, और वी कैन से यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म. यूनिसेलुलर इज गिविंग राइज टू द मल्टीसेलुलर invertebrate simple organization, and this multicellular simple invertebrate organization gradually is giving rise to, has given rise to fishes which are complex lowest vertebrates, and from fishes arose the amphibians, and from amphibians birds, and then amphibians से reptiles, and then birds. रेप्टाइल से बर्ड्स एंड मैमल्स स्टार्ट हुए. ये सब हम डिटेल में अब पढ़ेंगे कि किस तरह से ये रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, बर्ड्स किस तरह से भी इसमें इवॉल्व हुए. विद द हेल्प ऑफ वेरियस डायग्राम्स आर मेंशन्ड इन आवर बुक. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. तो ये सब चीज़ें डार्विन ने बताई, बिकॉज ही वॉज, दिस डार्विन वॉज ए फेमस नेचुरलिस्ट, एंड ही वॉज ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ द नेचर. और नेचर को ही देखते हुए व्हेन ही वॉज हैविंग ए ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, तो उसने बहुत सारे अमेजिंग वराइटीज ऑफ क्रिएचर्स को देखा, एंड दैट इज व्हाई ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, और वी कैन से नेचुरल सिलेक्शन. बट जस्ट टू start before this theory, starting of this theory, we should know about three connotations about the theory of special creation proposed by some Greek philosopher of their times. उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी ये theory of special creation के accordingly there are three connotations, or we can say there are three main points, that all these species, first point is all these species present on this earth, present on this earth were created at a once. एक ही बार में स्टार्ट हुई, at a once. ऐसे नहीं ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन हुआ था. एंड बाय सुपर नेचुरल पावर, गॉड, सुपर नेचुरल पावर, गॉड. जितनी भी हम ये वेरिएशंस देख रहे हैं, दे वर ऑल फॉर्म्ड बाय द गॉड ऑल एट ए वंस. ऐसा नहीं हुआ कि मॉडिफिकेशन हुआ था, ठीक है, ऑल एट ए वंस हुई थी, एंड दे विल बी एग्जिस्टिंग एट ए वंस और बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर वाज नॉट एनी चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन. उनमें स्पीशीज में कोई चेंजेस नहीं है. जितनी भी टोटल डाइवर्सिटी है वो उनमें कोई चेंज नहीं है. ऑल दे वर फॉर्म्ड एट ए वंस. सेकेंड, again diversity or variations will remain as such. Diversity was formed at a once and will exist. ये जितनी भी डाइवर्सिटी मिलियन ऑफ ईयर्स ऐसे इकट्ठे ही स्टार्टिंग में ही वैसे थी. इट वाज ऑल एज सच. जो पहले थी स्पीशीज देखने को, वो आज की डेट में भी वैसे ही देखने को मिल रही हैं. दैट इज वाई डाइवर्सिटी वाज सेम एज सच ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, एंड इट वाज फॉर्म्ड एज सच एंड सेम ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, एंड इट विल रिमेन और इट विल एग्जिस्ट और रिमेन सेम एज सच फॉर द नेक्स्ट ईयर्स टू कम. जितने भी नेक्स्ट ईयर्स आने वाले समय में ऐसे की ऐसे ही रहेंगी, ठीक है. ये भी कॉनोटेशन थी, एक मिसबिलीफ वी कैन से कह सकते हैं. और थर्ड, द एज ऑफ अर्थ is 4000 year,
अर्थ कब बनी थी? 4000, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, जैसे कि हमने बोला मिलियंस ऑफ ईयर्स, 4 बिलियंस ऑफ ईयर्स, ऐसा नहीं था। अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड, इतनी ही है। तो ऑल दिस आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज बाय डार्विन इन 19th सेंचुरी। ना डार्विन ने इनको चैलेंज किया। डार्विन चैलेंज्ड in 19th century based on his observation in his famous sail ship, based on his observation in his famous sail ship HMS Beagle. HMS Beagle. He saw amazing varieties of different creatures that were existing millions of years ago, and they are existing as today. They are similar to each other. जब पहले के जो क्रिएचर्स थे दे वर सिमिलर एंड दे आर सिमिलर टू द प्रेजेंट डे क्रिएचर्स। आज के क्रिएचर्स से भी मिलते जुलते हैं। ऑफ कोर्स सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म्स आर एक्सटिंक्ट, कि उनमें से कुछ लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। न्यू लाइफ फॉर्म्स आर ऑल्सो एरोज एंड ऑल दिस वाज हैपनिंग ग्रेजुअली एंड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स, कि धीरे धीरे ये सब कुछ हो रहा था। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जब उसने अपनी सेल शिप में डिफरेंट क्रिएचर्स देखे कि वो क्रिएचर्स आपस में भी मिलते जुलते थे और दे वर आल्सो सिमिलर टू द प्रेजेंट डे लाइफ फॉर्म, और आजकल के जो क्रिएचर्स हैं उनसे भी मिलते जुलते हैं, और जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले थे क्रिएचर्स उनके साथ भी उनकी सिमिलैरिटीज थी। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रिमिटिव क्रिएचर्स थे उन्हीं की मॉडिफिकेशन से प्रेजेंट डे क्रिएचर्स इवॉल्व हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑल टुगेदर बिल्कुल ही मिलते जुलते थे, ऐसा नहीं था। देयर स्लोली एंड स्टीडीली देयर स्टार्टेड ए मॉडिफिकेशन एंड न्यू लाइफ फॉर्म्स अपीयर्ड एंड ग्रेजुअली, और सम कुछ लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट भी हो गई, एंड ऑल दीज थिंग्स वर ऑकरिंग इन दी नेचर एंड नेचर वाज सेलेक्टिंग ऑल दिस। तो नेचर उनको सेलेक्ट कर रही थी और उसके लिए देयर वर सम पॉइंट्स दैट वर पुट फॉरवर्ड बाय दी डार्विन। अब वो पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले ही स्ट्रेस्ड द नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। तो उसने क्या नाम दिया कि जितने भी स्पीशीज हैं अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के बेसिस पर ही नेचर उनको सेलेक्ट करती है। तो अब हम एक बार देखते हैं इन पॉइंट्स को फिर से कि डार्विन ने जो भी बोले थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। The first point he considered कि different organisms हैं, they are showing differential reproduction, सबकी अपनी अपनी reproductive capacity है, and due to this reproduction they increase their number. The species क्या करती हैं? Increase their number. Species increase their number by reproduction. Some species have great power of reproduction and some have less power of reproduction. जैसे कि हम बैक्टीरिया को अगर हम वी शुड नॉट हैव एनी चेक ऑन बैक्टीरिया, तो ये पूरी की पूरी अर्थ भी विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विल बी फुल ऑफ दिस बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन पावर हमें मालूम है 20 मिनट्स में डबल हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बैक्टीरियाज की होती है, एंड दे वर प्रेजेंट ऑन प्रिमिटिव अर्थ एंड दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग एडेप्टेशंस, कि उनकी कुछ एडेप्टेशंस ही ऐसी हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम थ्योरीज डिटेल में पढ़ेंगे, बट एट प्रेजेंट व्हाट वी शुड कीप इन माइंड कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को स्ट्रेस किया था डार्विन ने, कि इसी को नेचर ने सेलेक्ट किया था। द बेटर वंस आर अडेप्टेड बाय नेचर, the organisms are adapted by nature will leave more progeny. By nature will leave more progeny by reproduction. अपना नंबर रिप्रोडक्शन से इंक्रीज करते हैं। प्रोगेनी मीन्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन अपनी रिप्रोडक्शन से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एंड दे विल बी डोमिनेटिंग ऑन दिस अर्थ। अब वो स्पीशीज इंक्रीज होगी अपना, देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन, देयर स्टार्ट्स ए कॉम्पिटिशन। सेकेंड पोस्टुलेट बताएंगे कि देयर स्टार्टेड ए कॉम्पिटिशन बिकॉज
ऑफ फूड स्पेस एंड मेट। कंपटीशन किसके लिए होगा? फूड के लिए, स्पेस के लिए और रिप्रोडक्टिव पावर, मेटिंग के लिए। स्पीशीज आपस में मेटिंग करेंगी तो ये कंपटीशन भी दो तरह से होगा, विद इन द स्पीशीज, इंट्रा स्पीशीज, इंट्रा स्पेसिफिक, एंड विद इन द स्पीशीज इंटर स्पेसिफिक। बहुत ज्यादा स्फीयर कंपटीशन होगा और इंटर स्पेसिफिक विल बी जब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है फॉर सेम रिसोर्सेज, देन इट विल बी स्फीयर। वो ज्यादा स्फीयर होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा और उसमें फिर देन there comes the role of variations, that nature has provided the variations also। variations भी startings में law है nature का, जितने भी organisms हैं उनमें सब में क्या है? variation। no one is similar to each other, कोई भी किसी से मिलता जुलता नहीं है। because of genetics that we have come to know, अब तो हमें genetics के बारे में भी पता चल गया detailed, what are processes behind the nature, कितने ज़्यादा operations काम करते हैं variations के, और nature भी एक role play करती है variations prove करने में और सेलेक्ट करने में। तो वेरिएशन इज लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर। और बेटर वन आर द वेरिएशंस दैट आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चेंज एनवायरनमेंट के कारण जो भी वेरिएशंस बेटर सेलेक्ट कर रही हैं, सेलेक्टेड हो रही हैं नेचर में, दे आर सेलेक्टेड बाय द नेचर, सेलेक्ट की जा रही हैं। तो बेटर वन आर सेलेक्टेड, द बेटर वन are selected and they will increase their number. Again they will increase their number by reproduction, and this process go on by reproduction, and this process goes on, and in this way we can say modification से what happened कि different species are formed, or initially we can say there is a single origin of species, monophyletic has changed to diphyletic and then polyphyletic। monophyletic यानी कि एक species was when originated, एक species से बहुत सारी species, biphyletic 2 or 3 lineages will be formed, biphyletic, and then diversification of this biphyletic। अब ये 2 या 3 लीनिएजेस डेवलप्ड हो जाएंगी ना, एक लीनिएज, एक स्पीशीज डेवलप हुई सिंपल लाइफ फॉर्म से, उससे 2 या 3 लाइफ फॉर्म अलग अलग डायरेक्शंस में, फिर वहां से डाइवर्सिफिकेशन विल बी स्टार्टेड, विल बी देयर, डाइवर्सिफिकेशन विल बी देयर, डिफरेंट। और वी कैन से एक ट्री जैसे शाखाएं एक पेड़ की बढ़ जाती है ना, एक सीड से एक स्टेम, एक पहले ब्रांच आती है, फिर उसमें 2 या 3, एंड देन पूरा का पूरा ट्री इज कवर्ड विद ब्रांचिंग। इन द सेम मैनर व्हाट वी कैन से मोनोफाइलेक्टिक ओरिजिन से बाइफाइलेक्टिक लीनिएजेस की तरफ जाता हुआ डाइवर्सिफिकेशन विल बी देयर, एंड all these all postulate that I told you, they are playing at each level, हर लेवल पर वो प्ले कर रहे हैं। और ये all these things were told by डार्विन, और डार्विन ने अपनी थ्योरी को क्या नाम दिया? नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। ठीक है, अब ये थ्योरी तो बहुत डिटेल में फिर से आएगी, अभी तो हम एक समरी देख रहे हैं। होल ऑफ दिस चैप्टर मेनली इज स्ट्रेसिंग गिविंग दी नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, और बहुत सारे एविडेंसेस भी हम पढ़ेंगे जो इस नेचुरल सिलेक्शन को प्रूव कर रहे हैं। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वेलिस, अल्फ्रेड वेलिस ने भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस किया। ही ऑल्सो सपोर्टेड दी डार्विन एंड ही वॉज स्टडिंग इन मलाय आर्चिपेलागो। मलाय आर्चिपेलागो इज ए नेम ऑफ आइलैंड, और प्रेजेंट डे इंडोनेशिया हम कह सकते हैं। इंडोनेशिया जो है ना आज की डेट में, मलाय आर्चिपेलागो था पहले, प्रीवियस आइलैंड के नाम से फेमस था। तो उसमें अल्फ्रेड वेलिस भी एक नेचुरलिस्ट था। अकॉर्डिंग टू हिम वॉट एवर डार्विन टोल्ड वॉज ट्रू, कि नेचर रोल प्ले कर रही है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज द मेन आस्पेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा है वही नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, वो अपना नंबर ज़्यादा इंक्रीज करेगा, अपनी प्रोगेनी को ज़्यादा वो एनवायरनमेंट में it will give its progeny maximum in the environment, and they will again increase their number, and the process will be continued, continue होगा, and it is continued for millions of years ago,
ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरी को सपोर्ट करने वाला था एल्फ्रेड वेलेस. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन डिफरेंट ईराज और डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ अर्थ के एक ही टाइम पीरियड के साथ में ये नहीं थी, बिकॉज वी नो दैट अर्थ्स बायोलॉजिकल हिस्ट्री इज को रिलेटिंग विद इट्स जियोग्राफिकल हिस्ट्री. लाइफ वाज अराइज फ्रॉम, जैसे कि अर्थ की जो लाइफ हिस्ट्री थी दैट वाज नियर अबाउट 4500 मिलियंस ईयर्स ओल्ड थी ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अर्थ की ओरिजिनेशन को 4500 मिलियंस ईयर्स ओल्ड माना गया है, ठीक है. और लाइफ वाज ओरिजिनेटेड नियर अबाउट 500, उसके 500 मिलियंस ईयर्स के बाद, और वी कैन से 4000 मिलियंस ईयर्स एगो. मिलती जुलती है ना, जैसे जैसे अर्थ इवॉल्व हुई, अर्थ के ऊपर डिफरेंट व्हाट वी कैन से क्रिएचर स्पीशीज दे केम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आफ्टर ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, और एग्जिस्टिंग स्पीशीज वर प्रेजेंट इनिशियली एंड द स्लोली मॉडिफाइंग स्पीशीज वर प्रेजेंट अकॉर्डिंगली टू द नेक्स्ट टाइम पीरियड. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से जितनी भी ये स्पीशीज थी दे वर नॉट फॉर्म्ड एट ए सिंगल टाइम, एक ही टाइम में नहीं आई, वो अलग अलग टाइम पीरियड में आई. एंड इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन को ये और भी ज़्यादा सपोर्ट मिला, और अर्थ की जो बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल हिस्ट्री है उसको हम कोरिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, जो अब हम ही देखेंगे. जियोलॉजिकल टाइम स्केल tells us about the history of life history of earth and origin of species. जैसे कि हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा किस ईयर में कौन सी स्पीशीज आई, अर्थ कब इवॉल्व हुई, अर्थ की पूरी लाइफ उसको ओरिजिनेशन को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ईराज में, जो सबसे ज़्यादा ईराज में डिवाइड किया गया है, और ईराज को फिर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, रिसेंट पीरियड्स में. एंड पीरियड्स आर देन डिवाइडेड इनटू इपक्स, जिसको एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के नाम से जाना जाता है. अब वो हम स्टडी करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कितने साल, कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आई, और किस तरह से प्रीवियस ईराज कौन से थे और प्रेजेंट डे कौन से हैं, और प्रेजेंट डे ईरा के हमने लेटेस्ट व्हाट आर वेरियस पीरियड्स दैट वी आर टू स्टडी, कौन कौन से पीरियड स्टडी करने हैं, और पीरियड्स के अंदर इपक्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे. जैसे साल के 1 ईयर के अंदर मंथ्स होते हैं, और मंथ्स के अंदर डेज होते हैं, डेज के अंदर आवर्स होते हैं ना. तो लार्ज स्केल पे अगर हमने ये सब स्टडी करना है टाइम पीरियड को, दैट वी हैव टू स्टडी अंडर दी जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल में स्टडी करेंगे, और वो सब चीज़ें अब हम देखते हैं कि क्या है और किस पीरियड में कौन सी स्पीशीज आई एंड किस पीरियड्स में वो डोमिनेंट हुई. ओनली द इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू स्टडी, अदरवाइज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे. सो वी सी नाउ व्हाट इज ए जियोलॉजिकल टाइम स्केल.